पे भी उठवा दूंगा, मैं न्यू नहीं ना सकता खबर पे। चल उठवा दे फिर। एक मई काम चल रहा है, आप दोनों बातचीत करते हुए चल पड़ेंगे। करते करते बिना लोगों को कर दिया आगे। आज सुबह बड़ी दुखद घटना सामने आई, दुखद समाचार सुनने को मिला। सतबीर कादियान जो पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं चौटाला सरकार में, उनका निधन हो गया। काफ़ी समय से वो बीमार थे, तो उनकी अब शव यात्रा जो है उनके पैतृक गांव सिवा में जा रही है। वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो जैसे ही सुबह पता चला, चौड़ा करना है, सेफ चेंज कर, सेफ चेंज कर, डेटा कर ले फोन में, डेटा करके ले सर। जैसे सुबह उनके समर्थकों और शुभचिंतकों को इस बारे में जानकारी मिली तो वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ही उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से लाया गया है। अस्पताल में भर्ती थे। देर रात 1:20 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके पुत्र देवेंद्र कादियान उनके साथ में थे। तो अभी ये लाइव कवरेज आप उनकी देख रहे हैं पानीपत के जीटी रोड से। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अजय चौटाला, नैना चौटाला, अशोक अरोड़ा और रामपाल माजरा जो उनके पुराने साथी रहे हैं, वो उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। तो ये लाइव कवरेज इस समय आप पानीपत के जीटी रोड पर देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से सतबीर कादियान बीमार चल रहे थे और अभी जो सूचना आई है कि देर रात उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ है। तो बताया ये जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से वो वेंटिलेटर पर थे। तो ये लाइव वीडियो आप पानीपत के जीटी रोड से देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद पानीपत के गांव सिवा में उनका अंतिम संस्कार होगा और उनके अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए। मेरे साथ सत्यदेव हैं, सत्य खबर के एडिटर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सत्यदेव, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सुबह से यहाँ पर हैं और ये इस समय लाइव कवरेज पूरा देश देख रहा है उनकी। तो अभी अशोक अरोड़ा जी से भी बातचीत चल रही थी, तो रामपाल माजरा जी से बातचीत चल रही थी। क्या बात थी और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल कुलवंत, जिस प्रकार से इन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा काम करते थे और उनके हर दुख सुख में काम आते थे। और इनका राजनीतिक करियर में एक बड़ी बात जो आज इनके दोस्त हैं, एक राजकुमार है, उन्होंने भी बताई है, या फिर हम बात करें अशोक अरोड़ा की, कि जब ये चेयरमैन थे इफ्को के, तो उस टाइम पे ये नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय चेयरमैन थे उसके। तो उस टाइम पे खाद के रेट बढ़े थे जिस प्रकार से अभी खाद का रेट एकदम से बढ़े हैं। तो इनको लगा कि नहीं, ये किसानों के लिए नुकसानदेह है, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये एक बड़ी बात है जो इनके जीवन से जोड़ करके देखी जाती है। वैसे इनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, कॉलेज के टाइम से ही। हालांकि उस टाइम में ये खिलाड़ी थे, फिर बाद में इन्होंने बैंक ज्वाइन किया, बैंक छोड़ करके फिर ये राजनीति में आए थे। और हल्के का अगर पानीपत की बात करें, सिवा एक बड़ा गाँव है, ये सिवा गाँव के रहने वाले थे और यहाँ पर भी इनका एक अच्छा लोगों के साथ तालमेल रहा। इसी वजह से ये 2 बार एमएलए भी बने हैं और विधानसभा के स्पीकर भी ये बने। और अगर हम बात करें, चौटाला परिवार के काफ़ी नज़दीक कुलवंत इनको बताया जाता रहे हैं ये। अभी दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया है, दुष्यंत चौटाला ने भी खेद प्रकट किया है। दुष्यंत चौटाला इनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इनके परिवार का, सत्यदेव, क्या रिश्ता बताया जाता है अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के परिवार का? बिल्कुल, जो देवेंद्र कादियान हैं, सतबीर कादियान के बेटे, और जो उनकी पत्नी है कपिला कादियान, वो नैना चौटाला की भतीजी हैं और इस वजह से ये बड़ा करीबी रिश्ता हो जाता है। और यही कारण है कि आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनकी पत्नी जो है नैना सिंह चौटाला, जो कि विधायक भी हैं, दोनों इस जो अंतिम यात्रा है उनकी, उसमें भाग लेने के लिए दोनों आए हैं। और ये कहीं ना कहीं
देवेंद्र कादियान के परिवार के लिए आज एक ये बड़े दुख की घड़ी है। और देखिए एक बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको कि अब रामपाल माजरा भी अलग पार्टी में चले गए हैं, और अगर हम अशोक अरोड़ा की बात करें वो भी एक अलग पार्टी में कुलवंत चले गए हैं। इसके बावजूद आज उनकी जो अंतिम यात्रा है उनमें वो लोग इतनी दूर से आकर के वो शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इन लोगों के साथ प्यार रहा है। और वो जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तब वो बता भी रहे थे कि कितने अच्छे इंसान सतवीर कादियान रहे हैं। तो अच्छे इंसान रहे हैं, जैसा कि रामपाल माजरा और अशोक अरोड़ा से हमारी बातचीत हुई और उनके जो पुराने दोस्त हैं उन्होंने भी बताया। और अभी ये लाइव फुटेज जो है आप सत्य खबर के फेसबुक पेज पर और वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। मोटरसाइकिल का काफिला काफ़ी लंबा है और जीटी रोड से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइव कवरेज दिखाएं। और पानीपत के गांव सिवा में थोड़ी देर बाद इनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और वहीं पर अंतिम संस्कार होगा। तो चौधरी सतबीर सिंह कादियान के बारे में कौन नहीं जानता, मिलनसार आदमी रहे हैं ये। और जैसे ही ये सूचना आज पहुंची थी इस बारे में कि उनका निधन हो गया है, देर रात 1:20 पर सुबह ही उनके समर्थक जो थे वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। 3 बजे के करीब उनके शव को पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है अस्पताल से। तो पिछले 1-1.5 महीने से अस्पताल में वो भर्ती थे और रात 1 बजे के करीब हार्ट का अटैक होने आया है जो बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर एक दुखद घटना ये पानीपत में रही है और गांव सिवा में उनका जो संस्कार है वो किया जाएगा। तो ये लाइव कवरेज आप इस समय देख रहे हैं, इस फुटेज को शेयर जरूर करें और घर बैठे आप सतबीर सिंह कादियान को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनके पुत्र देवेंद्र कादियान और उनके परिवार के लोग जो हैं वो साथ में ही हैं। और थोड़ी दूर पर सिवा गांव है जहां पर ये पहुंचेंगे और उनकी अंतिम यात्रा ये उनके निवास स्थान हुड्डा से, सेक्टर 11 हुड्डा से शुरू हुई थी। और अजय चौटाला जो हैं वो भी साथ में हैं और उनके जो पुराने साथी रहे हैं, हालांकि वो पार्टी छोड़ चुके हैं, अशोक अरोड़ा, रामपाल माजरा, वो भी साथ में हैं। और जो सिवा का जो शमशान घाट है वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं क्योंकि गांव में यहीं जन्मे हैं और यहीं पढ़े लिखे हैं सतबीर सिंह कादियान। नौलथा जो सीट रही है वहाँ से 2 बार एमएलए रहे हैं ये, और उसके बाद नौलथा सीट ख़त्म होने के बाद पानीपत ग्रामीण की सीट बनाई गई थी। वहाँ पर देवेंद्र कादियान और सतबीर सिंह कादियान की धर्मपत्नी बिमला कादियान भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ये फुटेज जो है आप अभी वॉइस ऑफ पानीपत और सत्य खबर पर संयुक्त रूप से लाइव देख रहे हैं। जीटी रोड पर काफ़ी संख्या में मोटरसाइकिलों का लंबा काफिला जो है इस समय आप देख रहे हैं और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आगे आगे चौधरी सतबीर सिंह कादियान के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और सिवा में उनका अंतिम संस्कार जो है होगा। तो ये लाइव फुटेज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो सत्यदेव हमारे साथ है। सत्यदेव, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज समर्थकों की उनकी भीड़ जो है सुबह से पहुंचना शुरू हो गई थी और उनके निवास स्थान पर भी पैर रखने को जगह नहीं थी। बिल्कुल कुलवंत, देखिए एक लंबा राजनीतिक कैरियर कादियान जी का रहा है, तो ऐसे में उनके समर्थकों की, प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं रहेंगे। अगर हम दूसरी साइड भी देखें, तस्वीरें अभी हम देख भी रहे हैं कि इतना सारा बड़ा गाड़ियों का एक काफिला, यानी कि हज़ारों की संख्या में लोग आपको वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये उन्होंने जो प्यार कमाया, और ये जो अंतिम यात्रा होती है ना कुलवंत, यहीं पे पता चलता है कि आदमी ने क्या कमाया क्या नहीं कमाया है। पैसे के पीछे जो दौड़ होती है, लेकिन जब आप इस स्टेज पर आते हैं तब पता चलता है कि कितने लोग आपके साथ हैं, कितने नहीं हैं, कितने पसंद करते थे, कितने नहीं पसंद करते थे। तो जिस प्रकार से पानीपत से लेकर के इनके गांव तक ये एक बड़ा काफिला जो लोगों का, हज़ारों की संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और जब लोगों की कुछ अटैचमेंट किसी के साथ रहती है कुलवंत, तो तभी ये लोग इस प्रकार से अपना प्यार यहाँ पर दिखाते भी हैं। बिल्कुल प्यार दिखाते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि थोड़े दिन पहले ही इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी, उसी के बाद जो है
इनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में ये गिने जाते हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे ये जेजेपी में, और साथ ही पूर्व में ये लोकदल की युवा विंग में करनाल के जिले के प्रधान भी रहे हैं। ये इनका राजनीतिक कैरियर है। और थोड़ा सा और बताने की हम लोग कोशिश करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के साथ सतबीर कादियान ने 1987 में पहला चुनाव लड़ा था और नौलथा से उनकी जीत हुई थी। इसके बाद 1990 में इंडियन हरको इफ्को बोला जाता है जिसे, उनके चेयरमैन भी रहे हैं। इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के ये चेयरमैन भी रहे हैं और पहले साल में उनके कार्यकाल में कंपनी ने करीब 100 करोड़ का मुनाफा भी कमाया था, इसलिए लोग आज भी इन्हें याद करते हैं। 1991 में जब खाद के दाम बढ़े तो उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा भी दे दिया था, जैसा कि इनके जो समर्थक हैं वो बताते आ रहे हैं। और 1996 के चुनाव में 600 वोट से चुनाव हार गए थे, लेकिन अगले ही चुनाव में उन्होंने फिर से वापसी की और नौलथा सीट से चुनाव जीता। इनेलो की सरकार बनी और विधानसभा के वो अध्यक्ष भी बने। 2010 तक हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर चौधरी सतबीर सिंह कादियान का रहा है। हालांकि कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और देवेंद्र सिंह कादियान जो उनके बेटे हैं वो उनका राजनीतिक जो थे उसको आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए थे। तो और इनकी उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज नहीं था, तो काफ़ी मशक्क़त की उन्होंने। और शिवा में ताऊ देवीलाल गर्ल्स बनवाया। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को अब पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ती। तो ये एक लंबा राजनीतिक कैरियर जो था चौधरी सतबीर सिंह कादियान का रहा। इसके बाद 1995 की बात करें तो तब सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL के पानी का मुद्दा काफ़ी गर्माया था। हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाने के लिए 17 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, उनमें से सतबीर कादियान भी एक थे। तो ये जो अच्छी बातें हैं जो सतबीर सिंह कादियान के बारे में याद की जाती हैं। और पानीपत की बात की जाए तो टोल के नज़दीक आपने ताऊ देवीलाल पार्क जो है वो तो ताऊ देवीलाल पार्क जो है वो बनवाया था। इनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो आज भी पानीपत के लोग याद करते हैं। आप टोल के पास जाते होंगे, ताऊ देवीलाल की एक बहुत बड़ी मूर्ति आपने देखी होगी। तो ये चौधरी सतबीर सिंह कादियान की देन थी। और कई ऐसे जो उपलब्धियां हैं सतबीर सिंह कादियान ने अपने नाम करवाई हैं। और करनाल में रहते हुए इन्होंने वकालत की थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLB की। तो अब बात की जाए तो अब उनका बेटा जो है देवेंद्र सिंह कादियान वो राजनीति में सक्रिय हैं। और 2009 में उनकी जो पत्नी है बिमला देवी, उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गई थी। अब उनके बेटे देवेंद्र सिंह कादियान राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जजपा से चुनाव लड़ा था। तो ये लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय देख रहे हैं वैश्व पानीपत के पेज पर, और साथ ही सत्य के खबर पर आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि सिवा गांव ग्रामीण हल्के में ये गांव आता है, वहाँ के ये रहने वाले थे। तो अभी की बात की जाए तो 3 बजे के करीब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। उनके निवास स्थान सेक्टर 11 में ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। तो अभी आप ये लाइव वीडियो कवरेज जो है पानीपत के GT रोड से देख रहे हैं। तो सिवा गांव में इनका पार्थिव शरीर जो है पहुंचने वाला है। और GT रोड से इस समय कुछ ही दूरी पर सिवा गांव है। तो आपको उनके राजनीतिक कार्य के बारे में वैश्व पानीपत ने विस्तार से बताया। तो ये लाइव फुटेज जो है आप देख रहे हैं। अभी सिवा गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। तो ये जैसे ही सूचना मिली कि देर रात उनका निधन हुआ है, सुबह से ही
उनके जो शुभचिंतक हैं या उनके समर्थक रहे हैं या उनके पुराने दोस्त रहे हैं, वो सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। तो अभी 3:30 बजे के करीब अजय चौटाला, डॉक्टर अजय चौटाला पहुंचे हैं, उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला पहुंची हैं, उनके जो पुराने साथी रहे हैं वो पहुंचे हैं। उनके जितने भी पुराने साथी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। गमगीन माहौल में गला रूंधा हुआ उनका, और उन्होंने बातचीत की है कि एक शेर को खो दिया। सिवा गांव के वो रहने वाले थे, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो इस लाइव फुटेज को आप वॉइस ऑफ पानीपत और सत्य खबर के पेज पर देख रहे हैं। तो उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में हमने विस्तार से बताया। ओम प्रकाश चौटाला के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और बड़ा लंबा काफिला जो है था। और अभी संजय भाटिया, आप देख रहे होंगे, करनाल से सांसद हैं संजय भाटिया, वो भी पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। तो बड़ा लंबा चौड़ा काफिला जो है उनके साथ चल रहा है, और उनके साथ साथ ही गांव में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये लाइव फुटेज आप वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। तो उनके शव को जो है लाया गया है सिवा गांव में, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। यहीं वो पढ़े लिखे हैं और सिवा गांव से ही राजनीति यहीं से चलती रही है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। देवेंद्र सिंह कादियान, उनके जो बेटे हैं वो साथ में हैं, उनके दूसरे बेटे हैं वो भी साथ में हैं। अभी तेरे का माइक तो चलते रहिए, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। आपको दिखाया हमने जीटी रोड से कैसे उनकी शव यात्रा जो है, उनका पार्थिव शरीर जो है पानीपत के सिवा गांव में पहुंचा।